क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। 7वां देखिए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति के लिए अभी पिछले सवाल में हमने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी है तो उस पर क्या होता है, उस पर होता है धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश। अब बताइए क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो इस पर क्या होगा, धनावेश होगा। प्रकृति तो ऐसे ही आप बता सकते हैं, अगर अधिकता है तो ऋणावेश बताएंगे, और कमी है तो धनावेश बताएंगे। अब देखिए, ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। एन बराबर दिया है 500, क्यू निकालना है आपको, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या होता है, यानी एन दिया 500, 1.6 गुणित 10⁻19 ई के स्थान पर गुणा करेंगे, 2 जीरो 16 पचे 80, एक अंक पर दशमलव 10⁻19, तो 8 गुणित 10⁻17 गुलाम हो गया। ये 2 जीरो 2 अंक खिसकाएंगे, +2 इसमें करेंगे तो -19 से +2 कम हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो अब प्रकृति बताना है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति आप बता दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण चालक पर क्या हो जाएगा, धनावेश। यहाँ ऊपर मैंने सूत्र ही मान लीजिए लिख दिया है। अब आइए सवाल नंबर 8 में, यदि शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक 81.0 हो तो उसके निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखिए, एप्सिलॉन नॉट दिया है, शुद्ध जल की पैरावैद्युतांक 81 है। एप्सिलॉन नॉट इस सवाल में आपके नहीं दिया है, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, 8.86 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब जल का पैरावैद्युतांक कितना, ER से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है आपका 81 है। निरपेक्ष विद्युतशीलता E होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमको मालूम है 8.86 गुणित 10⁻12 गुणित एप्सिलॉन R का मान हमको मालूम है 81, गुणा करेंगे तो ये आएगा 717.66 गुणित 10⁻12। इसको हम 2 अंक इधर खिसकाएंगे तो 7.18 हो जाएगा, और 2 अंक खिसकाएंगे तो +2 हो जाएगा, -10। और ये 6 चूँकि 6 से ज़्यादा, ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक इसमें हमने साथ में जोड़ दिया, 8 कर दिया। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी दिया है 4.0 गुणित 10⁻15 मीटर। आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, मान लीजिए किसी चालक पर अगर यहाँ मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ Q2 है, जब दोनों जगह प्लस आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों जगह अगर धनात्मक आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और एक जगह धनात्मक और एक जगह ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा। एक जगह धनात्मक आवेश, एक जगह ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा, और एक जगह और दोनों जगह अगर धनात्मक है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब मध्य लगने वाला बल क्या है, प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। तो इसका मतलब दोनों जगह प्रोटॉनों के मध्य क्या है, धनावेश है। तो Q1 प्रोटॉन का आवेश क्या होता है हमको मालूम है। तो Q1 पर हमने +1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम, और Q2 पर भी 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। R बराबर दिया है आपका 4.0 गुणित 10⁻15 मीटर। तो जो फार्मूला है हमारा, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा फार्मूला है, बताया गया होगा आपको। अब देखिए आगे, फार्मूला मैंने वहाँ फिर से लिख दिया साफ साफ, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसके स्थान पर मैंने वही लिख दिया, 9 गुणित 10⁻9। Q1 आपका दिया है, अभी बताया गया 1.6 गुणित 10⁻19।
Q2 भी उतने हैं 1.6 गुणित 10⁻19 और R क्या है 4.0 गुणित 10⁻15 का होल स्क्वायर। हल करेंगे 1.6 गुणित 9 करेंगे 23.04 आएगा और ये -19 से +9 घट जाएगा -10 आएगा, -10 और -19 -29 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और -15 -30 हो गया। 16 का भाग 23.04 में देंगे 1.44 आएगा। अब ये -30 ऊपर जाएगा +30 हो जाएगा, तो +30 का मतलब हो गया 29 घट जाएगा, 1 10 बचेगा। 10 का गुणा कर देंगे तो 1 अंक दशमलव इधर खिसक आएगा, 14.4 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताइए।